अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में कि हाउ टू बिकम ए कीबोर्ड मास्टर, कि आप अपने कीबोर्ड के मास्टर कैसे बन सकते हैं। कीबोर्ड के ऊपर अक्सर ऐसे बहुत सी काफ़ी बटन्स है, काफ़ी फंक्शन है जिसके बारे में अक्सर आप लोग को नॉलेज नहीं होता और आप माउस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन काफ़ी केस ऐसे है जिसको शॉर्टकट के ज़रिए इस्तेमाल करके आप अपने कीबोर्ड को कारामद बना सकते हैं और कीबोर्ड के जितने फंक्शन है इसके बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है। आज मैं आपके साथ कीबोर्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि कीबोर्ड के जो बेसिक फंक्शंस है और जितने शॉर्टकट की है, दो किस्म के कीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा। नंबर एक है बेसिक शॉर्टकट की और दूसरे नंबर पर है एडवांस शॉर्टकट की। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड के से कैसे इन शॉर्टकट इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। बफरजमाल, अब पहले नंबर पे अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, नंबर के हैं बैक स्पेस और उसके साथ है डिलीट। दो ऑप्शन होते हैं, बैक स्पेस और डिलीट के बारे में, और बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इन दोनों का एक ही फंक्शन है और ये एक जैसे काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैक स्पेस बेसिकली जो आप राइटिंग करते हैं उसको अगर वापस बैक करना चाहते हैं तो उसके लिए होते हैं, और डिलीट का जो ऑप्शन होता है उससे आप आगे की तरफ डिलीट कर सकते हैं। किस तरह, ये देखिए, लेट्स से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अब अगर मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है या बैक स्पेस, तो यहाँ पर जिधर मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये जहाँ से मेरी राइटिंग की एंड है, तो यहाँ से अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये देखिए, जो ही मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो वही राइटिंग पीछे की तरफ डिलीट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट के लिए मैं इसको कंट्रोल Z से वापस कर लेता हूँ। लेट्स से अबाउट मुझे डिलीट इसको आगे से करना है तो मैं अपना कर्सर यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ से जो इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं अगर सेलेक्ट इस साइड पे करूँगा तो ये जो ही डिलीट डायरेक्ट डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर मैंने सेलेक्शन ऑल की है, लेट्स अबाउट, फिर ये देखिए कंट्रोल Z से मैं इसको वापस ले आता हूँ और मैं यहाँ से सारी इस तरह सेलेक्ट करके डायरेक्ट एक मरतबा डिलीट करता हूँ तो ये मेरा डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि प्रिंटर के लिए, ये लेट्स से अबाउट एक शीट है और ये शीट A4 पेपर से ज़्यादा है या मुझे मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ करनी है। तो नंबर एक तो ये है कि अगर आपने इस कंप्लीट शीट को कॉपी करना है, प्रिंट करना है, इससे निकालना है, तो प्रिंट के लिए आपको कंट्रोल P का फार्मूला करके, ये अब मैंने चूँकि फुल शीट सेलेक्ट की है और ये एक पेपर पर पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको अगर लैंडस्केप या में कर देता हूँ तो उसके बाद ये देखिए कि इसकी ये एक पेपर पे नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर जिधर मैं ये लेटर का, इस लेटर के अंदर आइए और यहाँ से इसका साइज़ इसको नीचे ले आइए और इसका साइज़ देखिए, ये साइज़ आप इस तरह छोटा कर लीजिए। यहाँ से एडजस्टेबल साइज़ देख रहे हैं, लैंडस्केप भी और पोर्ट्रेट में, जिस तरह आपका दिल करता है इस साइज़ को आप यहाँ से ऐसे 50% भी, अगर जितना आप ये साइज़ कम करें, लेट्स से अबाउट मैं इसको 50 पे ले आता हूँ, तो अभी आप देखिए जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये पेपर के आधे हिस्से पर आ गया। और अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ, दोबारा मैं इसको, मुझे ये थोड़ा सा कम बेस चाहिए, जिधर जितना मेरा दिल चाहेगा, तो मैं डायरेक्ट लेटर पे जाकर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके, ये देखिए लेट्स से अबाउट मैं इसको 70-80% पे ले आता हूँ। देखते हो कि ये पेपर पे आ रहा है, तो ये देखिए ये भी पेपर पे आ रहा है और मैं इसका डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट इंटर करके मैं इसका प्रिंट निकाल दूंगा। तो ये नंबर 1 ऑप्शन हो गया। दूसरे नंबर पे इस पर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको लेट्स से अबाउट ये पूरा पेपर नहीं चाहिए और आप इसमें कुछ सेलेक्टेड आइटम चाहिए, तो उसके लिए आपने जो ऑप्शन अप्लाइड करना है वो आप यहाँ से अपने कर्सर से कंट्रोल से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से सेलेक्ट करके ये लेट्स अबाउट मुझे इतना हिस्सा चाहिए, या यहाँ से नंबर 1 से मुझे नंबर 10 तक की कापी चाहिए या 15 नंबर तक की आइटम की कापी चाहिए, तो ये सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से फिर मैं जब कापी का सेलेक्ट करूँगा, या यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और डायरेक्ट मैं कंट्रोल P कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए वापस मैं आ गया तो मुझे फुल पेपर नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने जो सिलेक्शन की थी, तो ये जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, प्रिंट एक्टिवेट शीट, तो इस पर आ जाइए और इसमें देखिए प्रिंट सिलेक्शन वाला, ओनली जो सिलेक्शन मैंने किया, तो मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था, ये थोड़ा सा ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया था, तो ये अब वो जगह है, वो जो मैंने सेलेक्ट किया था 15 कॉलम का पेज ये आ गया। और अगर मैं इसको सिर्फ इसकी मुझे कापी चाहिए तो कंट्रोल सिलेक्शन मैंने की, तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ से प्रिंट कर दूंगा और सिर्फ यही कापी आएगी। अदरवाइज़ अगर मुझे वापस पूरे पेज की कापी चाहिए तो फिर मैं इस पर चला जाता हूँ और फिर मैं पूरे प्रिंट शीट के लिए आऊँगा और ये देखिए सेम एड्रेस पूरी शीट मेरे सामने आ गई। तो ये दोस्तों हो गया ऑप्शन प्रिंटर के लिए। जी तो डियर व्यूअर, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑल्ट
प्लस टैब ये शॉर्टकट कीज़ में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि आप अगर लेट्स से अबाउट आप अपने डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और आपने एक साथ काफ़ी सारे फोल्डर ओपन करके रखे हुए हैं, या आपको जिस तरह फोल्डर ओपन है या शीट्स ओपन है और आप एट ए टाइम 2-3 या 5 से 10 शीटों पर भी काम कर रहे हैं और आपसे डायरेक्ट एक शीट से दूसरे पे जाना है और दूसरे से तीसरे पे, तो इन सिंपल आपने क्या कर देना है, Alt प्लस टैब का बटन दबाइए और ये देखिए जो ही आप इसको दबाते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। वो तमाम जितनी शीट या फाइल फोल्डर आपने ओपन करके रखे हैं वो तमाम ऑप्शन में आपके पास आ जाते हैं और आपने डायरेक्ट एक पेज से दूसरे पे जाना है तो वहाँ पे आप अपना कर्सर ले आइए या टैब छोड़ दीजिए तो आप डायरेक्ट उस शीट पे आ जाते हैं। और फिर अगर आपने फिर भी दोबारा बैक स्पेस जाना है तो भी बड़ा ही सिंपल Alt प्लस टैब करके ये तमाम शीट्स आपके सामने ओपन हो जाती है और एक से आप दूसरे में जाना चाहते हैं और फिर वापस बैक स्पेस आना है तो सेम इट इज़ Alt प्लस टैब और आप डायरेक्टली एक ऑप्शन से एक फोल्डर एक शीट से दूसरी शीट पे चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है अगर आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप को डायरेक्ट पावर ऑफ करना है, आप काम ख़त्म कर गए हैं और अपने डेस्कटॉप को पावर ऑफ करने के लिए तो अक्सर हम उसके लिए भी माउस का इस्तेमाल करते हैं और हम इन शॉर्ट आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो लैपटॉप के लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है यहाँ से हम पावर बटन पे जाते हैं और पावर से हम ऑन ऑफ करते हैं, इसमें शट डाउन और रिस्टार्ट का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर यही चीज़ आपको डायरेक्ट करनी चाहिए तो उसके लिए भी बड़ा एक सिंपल सा कीबोर्ड की मदद से आपने Alt प्लस 4 इंटर करें और साथ ही उसके साथ जो ही डायरेक्ट आप इंटर प्रेस करेंगे Alt F4 के साथ इंटर प्रेस कीजिए, डायरेक्ट आपका कंप्यूटर या डेस्कटॉप उसी टाइम डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा। जी व्यूअर, इसके अलावा अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और आप किसी फोल्डर ओपन कर रखा है और वो फोल्डर काम करते हुए आपने उसको डायरेक्ट सेव करना है तो सेव के लिए कभी कभार जो अगर अभी वर्ड होता है वगैरह तो आप उसके लिए एक लंबे ऑप्शन में जाने के लिए कि आप फाइल में जाते हो और उसके बाद सेव इट इज़ का ये फंक्शन आपके पास जो आता है सेव इट इज़, आप इस पर आते हो तो ये काफ़ी सारा लंबा पड़ जाता है। लेकिन इसके बजाय अगर आपने शॉर्ट की अपनानी है तो शॉर्ट के लिए बड़ा ही सिंपल, आप यहाँ से अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट F12 का ऑप्शन दबाइए तो जो आप काम कर रहे हैं वो सेम इट इज़ उसी टाइम सेव हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर एक और शॉर्टकट की, उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस के कंट्रोल प्लस एस ही आप ये दबाते हैं, उससे डायरेक्ट आपका जो प्रोग्राम जितना जो आपने काम किया हुआ है वो ऑटोमेटिक उसी टाइम सेव हो जाता है और आपका डेटा महफूज हो जाता है। अगर इस दौरान अचानक इमरजेंसी में आपका लैपटॉप या पीसी आपका ऑन ऑफ हो गया या कुछ इस पावर की प्रॉब्लम हो गई तो वो डेटा आपका ज़ाया नहीं जाता, वो सेव रहता है। जी, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है और वो है गूगल क्रोम के लिए। लेट्स से अबाउट हमने गूगल क्रोम ओपन करके रखा हुआ है और मेरे पास इसमें पहले से एक टैब पे मैं काम कर रहा हूं और मेरे पास 2-3 टैब मैंने ओपन करने हैं। लेट्स से अबाउट ये देखिए मैं इस पर काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे अब यहाँ से डायरेक्ट अगर मैंने नेक्स्ट टैब पे जाना है तो एक ऑप्शन यहाँ पर ये होता है कि आपने यहाँ से ये प्लस का निशान जहाँ पर ये मेरा कर्सर आपको निशान नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा आपने डायरेक्ट अगर कंट्रोल टी करेंगे तो ये देखिए जो ही कंट्रोल टी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक न्यू टैब पे चले जाते हैं और पहले वाले टैब सेम इट इस सिचुएशन में रहते हैं। आपको उसके बाद मजीद जितने टैब पे जाना है कंट्रोल टी करती जाइए और आप एक नेक्स्ट टैब पे जाते हैं और उसके साथ ही अगर दोबारा आप वापस अपने वाले ब्रेक तो उस तरह सेम इट इज़ आप उसको भी जो पहले वाला डेटा है वो भी ऑन ही रहेगा, वो भी टैब आपके साथ ओपन करेंगे, लेकिन न्यू टैब पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस टी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये है कि लेट्स से अबाउट आप अपने गूगल क्रोम पे काम कर रहे हो, आपके पास आपकी हिस्ट्री रह जाती है और आपने उस हिस्ट्री को डिलीट करना है। तो डिलीट हिस्ट्री करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पर जिधर देखिए यहाँ पर इससे पहले ये टैब ओपन करके हम यहाँ से अपनी हिस्ट्री पर आ जाते हैं और यहाँ से हम हिस्ट्री को डिलीट करते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आपको डिलीट हिस्ट्री डायरेक्ट या ओपन करनी है तो उसके लिए कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल एच कीजिए और उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट आपकी हिस्ट्री आ जाएगी। और अगर आपने अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट कर देना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ डिलीट का ऑप्शन आप दबाएंगे तो आपकी जितनी गूगल हिस्ट्री है वो तमाम की तमाम वन टाइम पे सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शन आपके हो गए हैं गूगल क्रोम के लिए। अगर गूगल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो ये उसके लिए हो गया कंट्रोल टैब कंट्रोल प्लस टी यानी फॉर द नेक्स्ट स्टेप और कंट्रोल प्लस एच गूगल हिस्ट्री ओपन करने के लिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट ये गूगल हिस्ट्री अपनी आपकी जो सर्च हिस्ट्री है वो डिलीट करने के लिए।
जी, उसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो भी गूगल क्रोम के लिए है कि अगर आपको लेट्स अबाउट अपने डेस्कटॉप पे इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप न्यू टैब पे आते हैं तो न्यू टैब के लिए डायरेक्ट आप यहाँ से कंट्रोल टी दबाइए, न्यू टैब पे आ जाइए और वहाँ से आप जो ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाते हैं तो ये देखिए डायरेक्ट इनकॉग्निटो मोड आपके मोबाइल पे आपके डेस्कटॉप पे ऑन हो जाता है। और प्लस उसके ऑप्शन में अगर आपने मज़ीद आपने जाना है कि आपने कोई सेविंग वगैरह करनी है तो ये देखिए कंट्रोल प्लस जे, जो ही आप कंट्रोल प्लस जे करते हैं तो आप डायरेक्ट डाउनलोडिंग सर्च हिस्ट्री पे आ जाते हैं और जो भी आपके पास ऑप्शन है जिसको आप डाउनलोड करना है आप उसके लिए डायरेक्ट ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। जी तो डियर व्यूअर्स, बस लास्ट ऑप्शन अब ये आपको बताता हूँ और वो है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। यानी लेट्स अबाउट कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपने गलती से अपने फॉर्मेट में कोई भी चीज़ कोई लिखाई या कोई फॉर्मेट आपसे गलती से डिलीट हो गया और सेम इट उस सिचुएशन में सेव करने से पहले आपको वो चाहिए तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आप कंट्रोल जेड दबाइए तो जितनी आप जो फोल्डर या फाइल या जो राइटिंग आपसे उसी टाइम डिलीट हुई थी वो सेम इट सिचुएशन में वापस आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल वाई, नहीं जिसको रीडू करना है तो रीडू करने के लिए भी जो ऑप्शन होता है वो है कंट्रोल वाई। तो मेरे दोस्तों, डियर फ्रेंड, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने कोशिश की कि आपके साथ कंप्यूटर कीबोर्ड की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर कर सकें और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर योर वाचिंग। आप हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर योर वाचिंग। जदीद टेक्नोलॉजी के मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर योर वाचिंग।